ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं राजा वड़िंग ਤੁਹਾਡਾ एमएलए और मेरे नाल साडे एसडीएम साहब ओम प्रकाश जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग डीएसपी नरिंदर जी, एसएचओ साडे नवप्रीत सिंह जी कोट भाई तो ते साडे सरपंच सरदार सुखदेव सिंह जी, मैं सारे प्रशासन वालों ते सरपंच साहब वालों ते आप दे वालों थानू बेनती करने वास्ते आए हैं कि ये जिहड़ी महामारी है बड़ी भयानक है ते खतरनाक है, लेकिन इहदे नाल लड़ाई लड़ी जा सकती है। पर अगर तुसीं सारिਆਂ ने प्रशासन का साडा साथ दिता, सरपंच साहब का, असी ये लड़ाई जित लवांगे। और अगर पिंड के नगर निवासियों ने साथ ना दिता तो फिर ये लड़ाई जितनी मुश्किल हो जाऊगी। सो तुहाडे पिंड दे विच काफी केस आ गए सन, लेकिन हुण जिहड़ा दुबारे सैंपलिंग हुई है 200 बंदे दी 250 दी, उहदे विचों केवल 8 बंदे आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी खत्म हो गई है। जो तुम 3-4 दिनों का घर बैठे हो, इस करके बीमारी ते रोकथाम लग गई है। सो मेरी आप सब हाथ जोड़ के सिमर थोड़े चरणों के विच बेनती है कि कृपा करके आपके घर च रहो, कृपा करके घर चो बाहर ना निकलो ते किसी को ना मिलो, मुंह नूं ढक के रखो। ते जेड़े बंदियां नूं कोरोना होया हुआ वो निरंतर प्रशासन दे ते सरपंच साहब दे संपर्क में रहो। किसी नूं किसी चीज की जरूरत है, बेशक किसी नूं दवाई दी, बेशक किसी नूं मास्क दी, बेशक किसी नूं ऑक्सीजन दी, बेशक किसी नूं हस्पताल लेके जाना पऊ, सरपंच साहब ते प्रशासन ते असी अपनी एंबूलेंस लैके थानू हस्पताल लेके जावांगे। आ नौजवान मुंडा खड़ा हसी जांदा है, मुंह ते मास्क ला ला छोटे वीर, अजकल जा ही 35-35 साल वाले रहे हैं। 32 तो 35 साल वाले लोग ज्यादा इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और जेडे डरते हैं वो बच जाते हैं, जेडे डरते नहीं वो बचते नहीं गे। आ मेरा दोस्त सीगा 46 साल का मैंबर ऑफ पार्लियामेंट, जी सत श्री अकाल, ਉਹਦੀ मौत हो गई है कल परसों। मौजूदा एमपी दी बड़े बड़े लोग मर रहे हैं। सो थानू फिक्र करने की लोड़ नहीं, भुंदड़ पिंड वालिओ, बेशक किसी ना किसी नूं लेके जाना पवे। जे कोई गरीब है, दिहाड़ीदार है, चाहे कोई जिमीदार है, ये साडा फर्ज बनता है कि असीं ओहदा इलाज करावांगे। लेकिन थोड़ा यह फर्ज बनता है कि तुसीं घरां च रहो ते मास्क ला के रखो। तो कई बार मैनू कह देंगे बड़ा डरद है, सियाने कहते डर दे अगे जित हुंदी है, ते जिहड़ा कई बार डरदा नहीं हुंदा वो फिर उहदे नाल अनहोनी हो जाती है। खास करके मेरी बेनती है दोबारा फिर, जे कोरोना की लपेट च कोई आ गया, बेशक उन्होंने कुछ ना होवे, लेकिन उहदे परिवार का 30-40-50 हज़ार का खर्चा भी कई बार प्राइवेट हस्पताल आ जाता है। ते नाले 15-16-17 में टीके लवाने पैंदे है। इस तो बेहतर है
कि आपका काम घरां दे विच आप करो, बाहरों कोई व्यक्ति थोड़े घर विच ना आवे, रिश्तेदार भैन भरा ना आवे, क्योंकि जी तीजी लहर आ रही है वो बच्चों वास्ते बहुत खतरनाक है। जिवें कि बुद्धिजीवी दसदे हैं, डॉक्टर के गर्ग होंदे सी वो भी चले गए, 250-300 डॉक्टर चला गया जिहड़ा कोरोना का इलाज कर रहा सी, जिन्हां कोले दवाइयां सन, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 250 ਤੋਂ 300 ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ काट करने की लोड़ नहीं है, पर चिंता भी ना करो। कई बार मन छुंदा भी किसी को कोरोना हो गया तो साडा इलाज कौन करेगा, सानू पुछूगा कौन। ये साडी जिम्मेदारी है, असीं आपदा फर्ज निभावांगे, तुसीं केवल टला देनी है। और जिन्हों खांसी खंघ जुखाम है वो घर दे विच ना बैठा रहे, टेस्ट करावे। कई बार डरदे बंदे घर च बैठे रहिंदे आ ते घर दे बैठे ना फिर ओहदी बीमारी वध जांदी है ते बीमारी वधन दे नाल फिर ओहदा इलाज नहीं कोई हुंदा, फिर मुश्किल हो जाता है। जे बीमारी नूं मौके ते फड़ लिया जावे पूरी रोकथाम हो जाती है। कई लोग घरां दे विच बुखार चढ़दे नूं 3-3 दिन हो गए घरां च बैठे, दसदे नहीं डरदे। जिन्हों पहले दिन बुखार होया वो पहले दिन ही दसो भाई, तां जो असीं ओहदा टेस्ट करा के उहनूं दवाई चालू करिए। ते 4 दिनों बाद दसोगे फिर अनहोनी हो सकती है, साडे वास्तों बाहर हो सकता है। कोशिश करो ठंडी चीज ही ना खाओ, गर्म पानी पियो, भाप ले लो, तो कोशिश करो असी एक दूजे को मिलना नहीं। और साइंटिस्ट होर गल भी दस के गए हैं कि जेड़े इलाके च ज्यादा केस हो जाते हैं, जिवें अमरीका के न्यूयॉर्क च होए सी, बंबई हो गए, दिल्ली हो गए, जिथे भीड़ा इलाका उत्थे फिर कोरोना हवा छो जाता है, हवा। क्योंकि साडे मूँह चों निकले हुए जिहड़े कीटाणु है वो 2 घंटे हवा च रहिंदे, उस तो बाद जमीन ते डिगदे आ। तुहाडे पिंड दे विच जिवें 170 केस है, जे वो सारे बाहर फिरते रहेंगे तो फिर भूंदड़ के आले दुआले की हवा के विच हो जाऊगा। ते जे मास्क न लाया होया तो थोड़े मुंह ते भी हो सकता। सो मेरी बेनती है, कई बार बंदा कहता कि इवें मारी जाते हैं, इवें मारने वाली गल नहीं। ज्यादा आबादी च संघनी च फिर हवा के विच हो जाता है, तेरे मुंह चो निकलिया, तेरे च होया, ਇਹਦਾ नुकसान हो जाता है। ये काम चली जा रहे हैं, ये नहीं मुकरे। बहुत अफसोस है भाई जी, हम साडियां मावां भरा खास करके बुजुर्ग नौजवान ध्यान रखो कि आप घरां च रहना है। डॉक्टर तो ये कहने लगते भी घरां दे विच भी मास्क ला के रखो। सो मेरी बेनती है, डरो ना, सियाणप वरतो, सियाणप। ये पनीरियां लगदियां रहनियां, दिहाड़ी लगती रहनी है। जे जिउंदे रहे तो हर चीज का हीला है, ते जे जिउंदे ना रहे तो फिर कोई हीला नहीं गा। हजे भी कोई पक्की दवाई नहीं आई, सारे तजर्बे किए जा रहे हैं।
कई दवाइयां नाल बच जाते हैं, कई दवाइयां नाल चल वास्ते। सो मेरी बेनती है किसी को कोई दिक्कत होवे असीं तुहाडे जिम्मेदार हैं। इलाज दे इलाज करावांगे, लेके जावांगे, दवाई दवावांगे, लेकिन इतलाह देना थोड़ा फर्ज है। इतलाह देना, जे इतलाह ना दोगे तो थोड़ा इलाज नहीं कर सकते। जिन्हों माड़ा जा भी बुखार होया, खंघ हुई है, मैं SDM साहब ते DSP साहब तो थोड़ा इतलाह करने वास्ते आए हैं। जे भूंदड़ पिंड च ना होवे, क्योंकि मेरा इलाका है तो मैं भी घरे बैठा, मैं आवा ना, तुसीं आखोगे तुसीं तुरे फिरदे हो। असीं इस करके तुरे फिरदे कि लोग ये ना आखन भी ये अंदर बह के सानू आना पैंदा, नहीं तो मैं एक दिन भी ना आवा, एक मिनट भी। बीमारी एडी वड्डी है। सो मेरी बेनती है, जिन्हों खंघ जुखाम नजला बुखार है तुरंत इतलाह दे, इलाज है। 4-5 दिन बाद ਇਹਦਾ इलाज नहीं गा। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਈਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 4 दिन ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। सो सारे मेरी बेनती है भाई, मैनू पता है घर च रहना औखा है, पर मेरिया मावां भैणां तो सिखो, बेचारियां सारी उम्र घर च रहिंदियां। मैं देखिया पिंडां उस मोड़ से मुंडे जे खड़े गल्लां करी जांदे, हाँ कोई काम है, दुध लैन जाता, पट्ठे लैन गया, वो तो वक्खरी गल है, लेकिन इकट्ठे होकर गल्लां करोगे ये काम खराब क्यों होया। मैं बाबिया नूं कहना सी ओ ताश ना खेडो, खुंडा ते ताश ना खेडो, कहंदे करोना है ही नहीं, एवें डरी जाना, करोना तो है ही नहीं। ये पिंडां च बंदा कहना नहीं करोना नहीं, ताश खेलते हैं, फलाना कहते हैं, मरी जाते हैं, गुरुद्वारे के बाहर फटे दे बैठे है। आ देख लो ओहदा नतीजा कि 200 केस अपने पिंड च तुरिया फिरदा है। सो मेरी बेनती है, सारे भूंदड़ वालियां घरां दे विच रहो, परिवार दे विच रहो, बच के रहो, ये बड़ा जरूरी है। अज मैं SDM साहब, DSP साहब, सरपंच साहब आपके फर्जा नूं निभाउंदे होए थोड़ियां गलियां च इस करके फिरदे हैं कि साडी तुहानूं सुचेत करना साडी जिम्मेदारी है, साडा फर्ज बनता है। ये बहुत ज्यादा केसेस है, जे कंट्रोल ना किया तो भाई ये ज्यादा होर हालात बिगड़ सकते हैं। डरते रहना, सचेत रहना, इस गल का फिक्र नहीं करना भी सानू संभालूगा कौन। पंजाब सरकार, राजा वड़िंग ते प्रशासन असी थोनू सांभण वास्ते तैयार है। किसी चीज की लोड़ होगी असी भाई हर चीज उस व्यक्ति के घरे उपलब्ध करावांगे जिस चीज बिना उन्होंने जीवन ना चल सकता होवे, चाहे वो दवाई होवे, चाहे वो राशन होवे, चाहे वो कोई भी चीज होवे, तुसीं इतलाह करनी आपके पिंड के सरपंच नूं। बाकी साडा फर्ज है, असीं वो पूरा करांगे, पर तुसीं आपके फर्ज जरूर निभाओ। घरां दे विच रहो, मुंह ढक के रहो, मुंह नहीं नक भी ढकना है, क्योंकि नक अंदर भी जो साह लेने उदों भी यह बीमारी हो सकती है।
सो मेरी बेनती है, तुसी आखोगे तुसी गलियां च किवें तुरे फिरदे हो। असीं गलियां च इस करके आए हैं क्योंकि जिम्मेवार होने के नाते साडी जिम्मेवारी बनती है। साडा जी नहीं करता ना DSP साहब ना सरपंच साहब ना SDM साहब का, लेकिन साडा फर्ज भी बनता है भी जिथे लोगों ने सानू चुन के भेजे है, अगर उस पिंड से कोई उस इलाके से आफत आती है तो असी उत्थे आपके फर्जा की पूर्ति करिए। इस करके असी गलियां फिरदे हैं। सानू भी कई बार घर के कह दिंदे आ भी भाई किधर चले हो, जरा संभाल के, क्योंकि मुड़ के भाई कोई बहन नहीं होता। वड्डे वड्डे लोग जिहड़े मर गए उन्होंने बंद करके उन्होंने मूँह वेखना आपके घरदियां दा मिलिया नहीं। मेरे तो आपके सोहना साहब की पिछले 6-7 महीने पहले मौत हो गई सी कोरोना नाल, फिर मूँह नहीं वेख सके, बन के लिया उन्होंने, कपड़े उत्तों पैक कर देंगे, सीधा शमशान घाट लेके जाते हैं। सो इस तो चंगा बाद च पछताया कुछ नहीं बनता। आप सुचेत रहिए। हाँ जे आप सारा कुछ हीला वसीला करके भी कोई बीमारी हो जाती है फिर तो महाराज दे बस है, पर ऐना कहिए भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ही काम खराब कर देता है। अजकल एक होर नवी बीमारी कई बारी फिर यह दवाइयां सख्त देने होर बीमारी होने लग पई है, और ब्लैक फंगस कहते हैं, पंजाबी च काली उल्ली। मैनू कोट भाई दे कई केस आए, राजू कोट भाई का दसदा सी, वो जिन्हों हो जाती अख कढ़नी पैंदी है, जवारा कढ़ना पैंदा। सो असी वातावरण दूषित कर चुके हैं। हर बंदे ने दरख्त वधता आपके घर चो जमीन चो, क्योंकि दरख्त रखना छां पैंदी है तो फसल खराब होती है। लेकिन असी सारे ने यह सोचा भी फसल तो खराब हो जू तो हो जू, दुनिया खराब हो जू। अज ऑक्सीजन तो कमी हो गई, ऑक्सीजन की साह लेना मुश्किल हो गया। गुरुद्वारे तो सारे जाते हैं, पर गुरुद्वारे गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब से लिखा पवन गुरु ते पानी पिता। पवन हवा नू गुरु कहा गया ते पानी नू पिता कहा गया। वो सारा दूषित करता सी कोठियां दे चक्रां च ते पैसिਆਂ दे चक्रां च, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कसूरवार नहीं है। सारा पंजाब कसूरवार है, सारा देश कसूरवार है। सो की वाला बलदेव जी घरे रह रहे हैं। तो मेरी बेनती है, ये सारिया चीजों को शायद सच्चे पातशाह ने सानू ये सुचेत किया भी भाई बच जाओ, आने वाला समा पता नहीं होर कितना भयंकर हो सकता है। सो मेरी बेनती है, घर च रहो, मुंह बन के रखो, किसी के नेड़े ना जाओ। और डॉक्टर साहब का तो चलान कटो, जो मास्क गले च पाया तो मुंह से पाओ, ये दिखावे वास्ते थोड़ी पाया। सो मेरी बेनती है कि असी थोड़े वास्ते हाजिर हैं। मैं SDM साहब के प्रशासन जिस चीज की भी जरूरत होगी, सरपंच सरदेव जी माता जी असी थोनों मुहैया करावांगे। लेकिन मेरी बेनती है, पिंड वालों देखो आपके घर के रहन, घर के भी एक दूसरे तो दूर रहन। डॉक्टरों ने तो यह भी लिखा कि तुम आपके बच्चों को कई बार प्यार करते हो, जफ्फी पाने हो, उन्होंने नेड़े सदके प्यार देने, ये भी देना ये बंद कर दो थोड़ा चिर वास्ते, जिन्ना चिकर बीमारी है। सत श्री अकाल भाई, हो सकता थानू बीमारी होवे
जो तुम बच्चे के नेड़े जाओ तो उन्होंने भी हो जाए तो चंगा 7-8 फुट की दूरी बना के रखो, घरों के भी दूरी बना के रखो एक दूजे को। सो ये जरूरी सूचनावां हैं। हजे कोरोना गया नहीं तो साइंटिस्ट कहते हैं कि कोरोना होर ज्यादा बढ़ सकता है। सारी दुनिया ने भारत के प्रति चिंता जाहिर की है। सो मैं आपका फर्ज समझते हुए थानू सुचेत करने से आए हैं। हाले तक जिक्र वाली जिम्मेवारी में लेंगे कि साडी स्थिति कंट्रोल है, इतने ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं। आप उत्तर पुलिस को वेख के मास्क ना क्या मौतां 3-4 हो चुकी हैं। हाँ जिदे घर का जी चला जाता फिर उन्होंने पूछ के देखो तेरी बाडी भी यहो जी है नाल दी नाल ही भुरक जाएगा। की हाल अमन जी, वो ठीक हो? सो भाई जी सारे घर च रहो ते मास्क ला के रखो। हर चीज की बड़ी जरूरत है, बुजुर्ग की बड़ी जरूरत है। इनू साइड तो फड़िया करो, तो ना फड़िया करो, थोड़े हाथों से जर्म्स लगे होंगे हैं, कन्नी तो धागे तो बंधन वेले घर च रहना, घर बापू जी मास्क लाने राजा गिरेंगे। तो सारे मेरी बेनती है तगड़े होके इस बीमारी च तुसी पिंड वालों का आपका साथ देना। सो बड़ी भयंकर बीमारी है, हरे गए नहीं घरों के रहो। हाल असी आपका फर्ज निभाते हुए थानू सुचेत करने से आए हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होवे तो सरपंच साहब को दस दिओ, मैनू दस दिओ, प्रशासन को दस दिओ, एसडीएम साहब नाल है। सो इन चीजों का ध्यान रखो। मैं पिछले दिनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग भी की सी, तुसीं देखिया होवे। सो उन्होंने भी यह कहा कि जिन्ना सुचेत रह सकते हो रहो, लोगों को कहो घरों च रहे, मास्क ला के रखन, बेशक घर के बाहर खड़े हो, इन्हों के घर के जर्म्स थोड़े कोई आ सकते कीटाणु जिन्हें नुकसान हो सकता है। सो मेरी आप सबनों बेनती है कृपा करके सारे आपदा आपदा बचा रखो ते घरों के रहो, क्योंकि जे डरते रहोगे तो बच जाओगे। तो घरों च रहना, किसी चीज की जरूरत हो असी हाजिर हैं। चरणजीत सिंह भुंदर साहब मैनू वेख के थले बह गए, उठो मारा जा बाहर, मेरा बड़ा भरा है। तो सारे तगड़े होके सत श्री अकाल चरणजीत जी, तगड़े हो करे, ठीक है। तो सारे मेरे भरा सारे मेरी बेनती है, महिमा सिंह जी सत श्री अकाल, तगड़े होके पहरा दो ते घरों रहो। मुक्का भी आज मुक्का बंदे हो, यह भी महिमा सिंह जी माड़ा हुआ मास्क बनो, क्योंकि बारी बारी अपने हथ मुक्के से लग जाते हैं। तो कदे मुक्का पुट्ठा हो जाता, कदे सीधा हो जाता, तो कीटाणु अपने मुंह च चले जाते हैं। तो मेरी बेनती है मास्क लो, जिन्हें कोई है नहीं, सरपंच साहब मास्क सारे के घर के 5-5 दे के आओ, साइड तो खड़ा करो। बाकी हर चीज की जिम्मेदारी साडी है।
पर तुसी दसना है मौके पे। जे मौके तो बाद दसिया तो कोई फायदा नहीं। जिन्हों बुखार चढ़ता है, खंघ है, खांसी है, उन्होंने मौके पे दसना, असी टेस्ट करा के दवाई देंगे। तो जे मौके पे असी संभाल लिया कम तो फिर बंदे की जान नहीं जाती। तो जो 3-4 दिन घरे पिया रहा, जब उन्हें ना दसिया तो उन्हें घरे अनहोनी हो सकती है। कई बंदे डरते दसते नहीं की आ बड़ी बात वो तगड़ा। तो ये ध्यान रखना, खास करके जो शुगर के मरीज है या किसी होर बीमारी नाल पीड़ित है, वो तो आपके कमरे चो बाहर ना आन, वो आपके कमरे चो बाहर ना आन। सो मेरी आपके सम्मुख बेनती है कि बड़ी भयंकर बीमारी है, इस बीमारी तो बच के रहना, सचेत रहना। जिहड़ा बंदा बच गया, ध्यान रखिया, वो भाई बच जाएगा। हुण मैं घरे जाऊंगा आपे ते जाके घरे जान तो पहला कपड़े लीड़े बाहर ला के जाऊंगा ते नहावांगे, फिर घर के अंदर जावांगे, तां जो कपड़े पे भी कीटाणु हो सकते हैं। तो कई डरते नहीं, मैं इतों भी नहीं आ पढ़ सारे मेरे दिल ही है, इतने बैठे गल्लां करी यार, पतंदरों घरे कर लो। मेरे भराओ मैनू थोड़ी लोड़ है, थोड़े बिना मेरा काम नहीं चलना। इस करके मेरी बेनती है सारिਆਂ ਨੂੰ कि घरां दे विच रहो। मैनू पता है जिहड़े हस्पतालों च दाखिल है, रोजाना साडी टीम ते असीं इस काम च कमले होए हैं। बेबे की हाल है? कोई कहना मंजा दवा दे, कोई कहना टीका दवा दे, कोई कहना ऑक्सीजन दवा दे। सो मेरी बेनती है, जे घर च रहोगे तो हस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी, ते तुहानू सानू कहण दी लोड़ नहीं पाएगी। तो मेरी हाथ जोड़ के सारे लोगों को बेनती है कि आपके घरों में रहो। बाकी सानू थोड़े नालों भी वध फिक्र है, क्योंकि कल लोग कहेंगे कि इन्होंने संभालिया नहीं, SDM का नहीं संभालिया, DSP ने कुछ नहीं किया, सरपंच ने कुछ नहीं किया, तो ये असीं संभाल लिया। तुसीं कहोगे भी ये चंगा वधिया इन्होंने बचा ले, और थोड़ी सियाणप नाल बचना है। सत श्री अकाल जी। अज शाम को 2:30 बजे फिर मैं ते DC साहब ते SDM साहब आवांगे होर कलियां चीज़ों का जायजा लैण वास्ते भी की जरूरत है पिंड दे विच, स्कूल दे विच, कि सानू कोई होर डॉक्टर या होर कोई एमरजेंसी इंतजाम करने की लोड़ है कि नहीं लोड़। इहदे बारे विचार वटांदरा शाम को करांगे, पर तुसीं तगड़े होके साडा साथ देना है। हर चीज जिहड़ी किसी के घरे जरूरत होई, बेशक दवाई की ते बेशक राशन की, एवें तो भी भरावो सारे दे सकते, पर जिहदे घरे लोड़ हुई राशन की, सानू पता लग्या भी आ परिवार को है नहीं, उन्होंने जितों मर्जी लिया के देइए, वो साडी जिम्मेदारी बनती है। थोनू कोई दिक्कत आती है एंबूलेंस की, दवाई की, थोनू हस्पताल लेके जाने की, वो साडी जिम्मेदारी बनती है। और तुसीं साडा एक ही गल का साथ देना है कि घरां दे विच रहना, घरां दे विच साडा जी नहीं करता भी असीं गली गली घूमते रहिए, साडा तो जी करदा भी घरों बाहर ना निकलीए।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਰਹੋ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ 2:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਾਂ 50 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ 30-32 ਲੱਗੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋੜ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਖੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਲਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਗਿੱਦੜਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਖੇੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 50 ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ 5000 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ 700-750 ਸੈਂਪਲ ਚੋਂ 200 ਪੌਣੇ 200 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ 200 ਬੰਦਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਭੁੰਗਲ 'ਚ 8 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 250 ਫੇਰ ਆਊਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਓ। ਬਾਕੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈ। ਆ ਕੱਲ ਐਮਪੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀਗਾ ਰਜੀਵ ਸਾਹਤਰ, 46 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਰਾਵੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 150-200 ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਵਾਂ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਵਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੁੱਕਾ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਫੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਕਾ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਫੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ, ਉੱਥੇ ਕਟਾਰੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਜੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ, 28 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ, 42 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਓ। ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੁਆਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਨਿਆਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 200 ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।